हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेट नेशन। दोस्तों, हमने बहुत शौक से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके घर वालों को मनाकर अपने लिए एक पप्पी लेकर आते हैं। घर वाले बोलते हैं कि पप्पी का ध्यान कौन रखेगा, क्या करेगा, गंदगी फैलाएगा। फिर भी हम ज़बरदस्ती जिद करके अपने पैसे इकट्ठे करके एक पप्पी लेके आते हैं। पप्पी लेकर तो हम आ जाते हैं, लेकिन आते ही आपको पता चलता है कि पप्पी को लूज मोशंस हो रहे हैं। आपका जो भी एक्साइटमेंट था, आपकी जो भी खुशी थी, वो सारी की सारी खुशी परेशानी में बदल जाती है। ये काफी कॉमन कॉज है दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका कारण क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पप्पी लेके आ रहे हैं कहीं बाहर से, दूसरे शहर से, या फिर अपने घर के 12-15 किलोमीटर दूर से, तो आपको ये बात जानना चाहिए कि पपीज जो होते हैं उनको ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है। वो आप गाड़ी में लाएंगे, जैसे भी लाएंगे, उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो लूज मोशंस का सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण जो होता है वो स्ट्रेस, ट्रैवलिंग स्ट्रेस। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? आप जब भी पपी लाएं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आते ही आपके साथ खेलने लग जाए, वो आते ही कटोरा भर भर के खाना खाने लग जाए, पानी पीने लग जाए। आप उसको रेस्ट करने का समय दीजिए। 2 घंटे 3 घंटे, हो सकता है वो पूरा दिन इनएक्टिव पड़ा रहे, सुस्त पड़ा रहे, तो ये कोई परेशानी नहीं है। वो उसको स्ट्रेस है और वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखें कि अगर आपके पास ORS है या इलेक्ट्रोल पाउडर है तो वो उस पपी को दे। हल्का फुल्का खाना जैसे दही वगैरह आप दें तो वो पपी खा सकता है, जबरदस्ती ना खिलाए। तो ये तो दोस्तों पहला कारण हो गया। चलिए, आप पपी लेकर भी आए, उसको स्ट्रेस भी खत्म हो गया, उसका स्ट्रेस भी खत्म हो गया। अब वो खाना भी खा रहा है ढंग से, लेकिन पॉटी लगातार कर रहा है। दिन भर में 4 से 5 बार वो पॉटी करता है, 7-8 बार भी पॉटी करता है और लूज मोशंस हो रहे हैं उसको। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका एक कारण हो सकता है कि आप जो पपी लेकर आए हैं, तो जिस भी ब्रीडर के पास लेके आ रहे हैं, तो वो ब्रीडर जिस क्वांटिटी में खाना दे रहा था, या तो आप उससे अधिक क्वांटिटी में खाना दे रहे हैं, या तो आपने खाना चेंज कर दिया, या तो दूसरी कंपनी का आपने स्टार्टर दे दिया पपी को, या फिर आप होममेड फूड देने लग गए हैं, या फिर कुछ भी जो कि उस ब्रीडर से अलग है। तो ये कारण हो सकता है। तो आप तुरंत ब्रीडर को फोन करके पूछें कि भाई साहब, आप कौन सा फूड दे रहे थे पपी को, किस क्वांटिटी में दे रहे थे, कितने टाइम दे रहे थे। तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब तीसरा कारण ये हुआ कि चलिए स्ट्रेस भी खत्म हो गया, पपी जो है वो एक्टिव भी है लेकिन लूज मोशंस कर रहा है, तो खाने का शेड्यूल भी आपने ठीक कर दिया ब्रीडर के हिसाब से, फिर भी लूज मोशंस नहीं जा रहे हैं, तो वॉर्म्स जो है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हो सकता है पपी के डिवॉर्मिंग का टाइम हो गया हो, या डिवॉर्मिंग ढंग से नहीं हुई हो, इस कारण से उस पपी को लूज मोशंस हो रहे हैं। क्योंकि जो वॉर्म्स है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, उसकी वजह से भी लूज मोशंस होते हैं। तो आप श्योर करें कि पपी का वेट देख लें और उसे पपी डिवॉर्मर टाइमली आप उसे दें। हमारा जो शेड्यूल होता है डिवॉर्मिंग का, जब बच्चा जन्म लेता है, पपीज जब होते हैं, तो जब वो 15 डेज का होता है, उस समय से हम हर 15 डे पर टिल 3 मंथ्स उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वेट। तो ये करने से उसका जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है, और उसका डाइजेशन अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है और लूज मोशंस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं दोस्तों, इसका ध्यान रखें। इनकेस अब पेट खराब हो गया है और आपको उसे ठीक करना है, तो मैं आसान से 2-3 ओवर द काउंटर मेडिसिन बताता हूं जो पेडियाट्रिक यूज में लेते हैं। O2 करके एक सिरप आता है। नो सॉरी O2 करके, सॉरी दोस्तों, ये तमाशा कर रहा था, ये स्टैंड को हिला रहा है इधर से उधर। तो O2 करके एक सिरप आता है पेडियाट्रिक यूज का, ऑफ्लोक्सासिन रहता है उसमें। आप वो यूज करते हैं, 2-2 ml पपी को दिन में 2 बार दें और बहुत हद तक लूज मोशंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
गैस के प्रॉब्लम से भी कभी कभी पपी में लूज मोशन होता है, तो आप डाइजेस्टिव एंजाइम एक दे सकते हैं, डिजिटॉन दे सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मैं तो ये रेकमेंड करता हूं कि जब भी आप पपी को खाना दें तो उसके साथ या तो गटवेल पाउडर आता है, पेट्स के यूज का गटवेल पाउडर आता है, या फिर वेंट्री प्रो आता है जो एक तरीके का फूड सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं। उसमें प्री प्लस प्रोबायोटिक रहता है जो कि पपी के इंटेस्टाइनल हेल्थ को सही रखता है, तो आप उसको खाने में यूज कर सकते हैं। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत हद तक आप देखेंगे कि जो उसकी पॉटी हो रही है उसका थिकनेस अच्छा है, लूज मोशंस नहीं है, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कितने शैतान हो गए, सिर्फ 35 डेज के पपीज है दोस्तों, ओनली 35 डेज के पपीज हैं ये मेल है, ये फीमेल है और बहुत ज्यादा अटैच्ड है मुझसे, तो इनको मैं खाना देता हूँ, स्टार्टर देता हूँ, 3 टाइम्स देता हूँ, लिवर टॉनिक भी देता हूँ साथ में। देखिए दोस्तों, जब भी आप डिवॉर्मिंग करें तो लिवर टॉनिक का इस्तेमाल जरूर करें। जब भी हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो उसका असर थोड़ा सा लिवर पे होता है, तो उस कारण से भी पेट खराब हो सकता है। जब भी आप डिवॉर्मिंग करें, कीड़े की दवा दें, तो वो लिवर टॉनिक आप जरूर से यूज करें। और अगर पेट ठीक है आपके पपी का, अगर आपके पपी को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नहीं है, लूज मोशंस की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमेशा हेल्दी रहेगा, वो हमेशा हेल्दी रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा और खुश रहेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो काफी अच्छा पपी बनेगा। तो आप हमेशा उसके गट का ध्यान रखें, उसके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को नजरअंदाज ना करें, वेटनेरियन से सलाह लेते रहें। और बाकी मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा आता है नई चीज तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। हैव अ वंडरफुल डे, बाय। हो गया बच्चा, चलो 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 चलो।